स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टडी पर। आज इसमें हम वेल्डर ट्रेड का जो सब्जेक्ट है वेल्डर थ्योरी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन थर्मिट वेल्डिंग के लिए अप्लाई होता है? यह बहुत उच्च तापमान के कारण खतरनाक है। एक बार जब यह प्रक्रिया शुरू हो जाती तो इसे स्मूथन यानी हल्का नहीं किया जा सकता। इस प्रक्रिया को एक पोर्टेबल फाउंड्री माना जा सकता है। उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को स्पेस द्वारा चित्रित किया गया है। उच्च वेल्डिंग करंट, सपाट बीडों, गहरी पेनिट्रेशन, उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में ये तीनों चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस यांत्रिक जांच को वेल्ड धातु HAZ यानी हीट अफेक्टेड जोन और मूल धातु की कठोरता मापने के लिए उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, माइक्रो परीक्षण, निक ब्रेक टेस्ट, कठोरता टेस्ट, 4P टेस्ट। तो राइट आंसर आपका 4P या 4P इम्पैक्ट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फ्लक्स कॉर्ड इलेक्ट्रोड में स्पेस फ्लक्स डिऑक्सीडाइजर होता है। उनका कार्य वेल्ड क्षेत्र में स्पेस से प्रतिक्रिया करना और हानिरहित कंपाउंड बनाना है। तो आपका राइट आंसर है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्पॉट वेल्डेड जोड़ की मजबूती जांचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेस्ट विधि है। तो स्पॉट वेल्डिंग की अगर हम जो मजबूती टेस्ट करते हैं होती है हमारे शियर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत प्रतिरोध सीम वेल्डिंग स्पेस इलेक्ट्रोड उपयोग करता है। तो जो प्रतिरोध वेल्डिंग होती है सीम वेल्डिंग, उसमें आपका डिस्क टाइप का इलेक्ट्रोड होता है जो कंटिन्यू रोटेट होता रहता है और हमारी वेल्डिंग होती रहती है। जैसे पाइप मैन्युफैक्चरिंग में हम इसको यूज करते हैं कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बेंड टेस्ट में जब स्पेसिमेन का फेस तनाव में हो और रूट संपीड़न में, तो टेस्ट क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर है फेस बेंड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर विघटनकारी जांच है? गैर विघटनकारी यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो आपका राइट आंसर है चुंबकीय कण टेस्ट यानी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। ये एक ऐसी जांच है जिसमें हमारा जो स्पेसिमेन होता है वो ब्रेक नहीं होता, वो ख़राब नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, माइल्ड स्टील की गैस मेटल आर्क वेल्डिंग करने के लिए कौन सी सील्डिंग गैस उपयुक्त है? आपका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 10, लावा समावेश यानी स्लैग इंक्लूजन में उपस्थित हो सकता है। किस में हो सकता है इसमें से? तो जो मैनुअल धातु आर्क वेल्डिंग यानी मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग होती है उसमें हमारा स्लैग इंक्लूजन का चांस रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कार्बन में धातु की मात्रा बढ़ाने पर 4 ऑप्शन है आपका, कठोरता और मजबूती बढ़ेगी, आघात वर्धनीयता और दृढ़तापन बेहतर हो जाएगी, वेल्ड की योग्यता कम हो जाएगी, दोनों ए और सी। तो आपका राइट आंसर है दोनों ए और सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में प्रयुक्त फ्लक्स में होता है। आपका राइट आंसर है उच्च विद्युत प्रतिरोध यानी हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्क आई या वेल्डर के फ्लैश के कुछ कम अवधि सिम्टम क्या हैं? तो आपका राइट आंसर, अगर आर्क आई आपको आई है तो आपकी आंखों में दर्द होगा, सिर में भी दर्द होगा और आपका जी मिचला सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, GMAW में 4 प्रकार के धातु ट्रांसफ़र होते हैं, किस एक को न्यूनतम वांछनीय माना जाता है? तो आपका राइट आंसर है ग्लोबुलर ट्रांसफ़र को न्यूनतम वांछनीय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वेल्डिंग करते समय लंबी आर्क का उपयोग न करने का निम्नलिखित कारणों में से एक है कि? तो लंबी आर्क हम इसलिए नहीं उपयोग करते क्योंकि ये बेस धातु के फ्यूजन को कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पाइप वेल्डिंग की 16 स्थिति में पाइप अवश्य, तो जो 16 स्थिति में पाइप अवश्य घुमाई जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पतली धातु सीट को कैसे मापा जाता है? तो जो पतली धातु की सीटें होती हैं उनको हम गेज से मेजर करते हैं या मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक गैर उपभोज्य बेलनाकार टूल के माध्यम से एक ठोस अवस्था वेल्डिंग प्रक्रिया कहलाती है। तो आपका राइट आंसर है कार्बन आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक वेल्डेड जोड़ में रूट से वेल्ड फेस तक की न्यूनतम दूरी है। रूट से वेल्ड फेस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? प्रभावी थ्रोट, इफेक्टिव थ्रोट। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक वेल्डर योग्यता टेस्ट का प्रधान उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है? तो वेल्डर योग्यता से हम वेल्डर की कौशलता टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फंसी हुई गैस के निकलने से पहले यदि वेल्ड धातु जम जाता है तो इस कारण से उत्पन्न होने वाला दोष होगा। तो आपका राइट आंसर है छिद्रता। अगर फंसी हुई गैस है वो निकल नहीं पाती और वेल्ड धातु जम जाती है तो पोरसिटी यानी छिद्रता का दोष उत्पन्न होता है वेल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कार्बन स्टील के लिए प्री और पोस्ट हीटिंग ज़रूरत का स्पेस से संकेत मिल सकता है। तो आपका राइट आंसर कार्बन समतुल्य से। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का लक्षण नहीं है? तो आपका राइट आंसर है इसकी वेल्डिंग गति धीमी है, ये इसका लक्षण नहीं है। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग की गति काफ़ी तेज़ होती है।
क्वेश्चन नंबर 24 है मिग वेल्डिंग में इस्तेमाल किए जाने वाली अक्रिय गैसें क्या हैं। तो आपका राइट आंसर है एक गैस जो एक गुणवत्ता वेल्ड उत्पादन में मदद करने के लिए दूसरे तत्वों के साथ रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करती। अक्रिय गैस ऐसी होती है जो दूसरे रासायनिक तत्वों के साथ या दूसरे तत्वों के साथ कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 25 है स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया मूल रूप से निर्भर करती है। तो स्पॉट वेल्डिंग जो है आपका वो ताप के उत्पन्न और फोर्जिंग दाब का अनुप्रयोग पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 26 है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का लाभ है। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का ये सारा लाभ होता है, उपरोक्त सभी आपका सही है। इसमें मिनिमम डिस्टॉर्शन होता है और छोटा हीट अफेक्टेड जो यानी तंग ताप प्रभावी क्षेत्र होता है और मोटे जोड़ों की एक ही पास में आप वेल्डिंग कर सकते हैं, एक ही बार में आप वेल्डिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए वेल्ड बीट बनाने के लिए उल्लेख करता है कि फिलर धातु कैसे डिपॉजिट होता है। तो उसको हम बोलते हैं धातु ट्रांसफ़र या मेटल ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 28 है वेल्डिंग प्रक्रिया में वेल्ड जोड़ की विपरीत दिशा में पूर्ण पेनिट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए वेल्ड धातु और बेस धातु हटाने को कहते हैं। तो ये होता है हमारा बैक गाउजिंग। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए वेल्डिंग के तुरंत बाद एक जोड़ को गर्म करने को कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं देर से तापित। क्वेश्चन नंबर 30 है वेल्डिंग प्रोसेस सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग और इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग इस तरह से समान होते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोनों एक ग्रैनुलर फ्लक्स उपयोग करते हैं जो पिघल जाता है। सबमर्ज्ड आर्क में भी ग्रैनुलर फ्लक्स के अंदर जो आर्क है वो डूबी हुई चलती है और इलेक्ट्रो स्लैग में भी ऐसा ही होता है। बस सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग आपका फ्लैट पोजीशन में किया जाता है और इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग आपका वर्टिकल पोजीशन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए उच्च गुणवत्ता वाले एप्लीकेशन के एक फैब्रिकेटेड आइटम के दृश्य निरीक्षण में स्पेस निरीक्षण गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए। तो आपकी 3 गतिविधियाँ होती हैं, एक होता है वेल्डिंग के पहले, एक वेल्डिंग के दौरान और एक वेल्डिंग करने के पश्चात यानी बाद में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए पद रिपल वेल्डेड जोड़ के संबंध में क्या रेफर करता है। तो रिपल का मतलब होता है बेस धातु में गड्ढे का बनना। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए निम्नलिखित वेल्डिंग प्रक्रिया में से किसे फ्लक्स के उपयोग की आवश्यकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए आपका राइट आंसर है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग यानी SAW। टिग मिग और मैग वेल्डिंग में आपका फ्लक्स नहीं रहता, इसमें हम सील्डिंग गैस यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए जब विभिन्न धातुओं के 2 तारों को एक साथ ऐंठा जाता है और जंक्शन पर ताप दिया जाता है तो एक EMF निर्मित होता है। यह प्रभाव एक थर्मोकपल में स्पेस मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो थर्मोकपल में इस प्रभाव से हम क्या नापते हैं, तापमान। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बेस धातु का वह हिस्सा जो पिघला ना हो परंतु जिसका माइक्रो स्ट्रक्चर वेल्डिंग के ताप से बदल गया हो कहलाता है। उसको हम बोलते हैं हीट अफेक्टेड जोन यानी ताप प्रभावी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग यानी एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में कितना तापमान होता है। तो आपका राइट आंसर है 6100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 37 है एक ऑक्सीजन रेगुलेटर पर आयल या ग्रीस उपयोग से हो सकता है। अगर आप ऑक्सीजन रेगुलेटर के ऊपर आयल या ग्रीस लगा देते तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ग्रीस का जलना, रेगुलेटर का जलना, सिलेंडरों का विस्फोट होना। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिग वेल्डिंग के बारे में सही नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके, आर्क ऑपरेटर को दिखाई नहीं देती, स्लैग हटाने की आवश्यकता नहीं, उच्च गति वेल्डिंग और मजबूत वेल्ड। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा आर्क ऑपरेटर को दिखाई नहीं देती। ये यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि मिग वेल्डिंग में जो आर्क होती है वो हमको दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 39 है वेल्डिंग द्वारा जोड़े जाने वाला मूल धातु कहलाता है। तो उसको हम बोलते हैं बेस धातु, कच्चा धातु। क्वेश्चन नंबर 40 है यदि एक वेल्डेड जोड़ बनाने के लिए पास की संख्या को बढ़ाया जाता है तो इसका विरूपण पर क्या प्रभाव होगा। यानी अगर हम नंबर ऑफ पास बढ़ाते हैं तो डिस्टॉर्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो है विरूपण कर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए एक रूट बेंड टेस्ट का उपयोग वेल्ड की मात्रा जांचने के लिए किया जाता है। आपका राइट आंसर है आघात वर्धनीयता। क्वेश्चन नंबर 42 है जब चुंबकीय कण टेस्ट यानी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट के साथ पार्ट्स से टेस्ट कर रहे हैं तब पार्ट की चुंबकीय करना सबसे अच्छा है। तो आपका राइट आंसर है 2 दिशाओं में जो एक दूसरे के समकोण हों। क्वेश्चन नंबर 43 है वेल्ड धातु में क्रैकिंग स्पेस घटित हो सकती है। तो वेल्ड धातु में क्रैकिंग कब होगी, उपरोक्त सभी यानी वेल्डिंग के दौरान भी क्रैकिंग हो सकती है, वेल्ड के कमरे के तापमान तक ठंडा होने के बाद भी हो सकती है और वेल्ड के हीट ट्रीटमेंट के दौरान भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 44 है पावर की इकाई को स्पेस में व्यक्त किया जाता है। तो पावर को हम वाट में मेज़र करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 45 है, एक वेल्डिंग संकेत में इस्तेमाल वृत्त का अर्थ है कि वेल्डिंग, अगर वेल्डिंग सिंबल में एक सर्किल बनाया गया तो उसका मतलब होता है वेल्डिंग जोड़ के चारों तरफ यानी चारों ओर होगी। क्वेश्चन नंबर 46 है, एल्यूमिनियम की मिग वेल्डिंग करने के लिए उपयुक्त शील्डिंग गैस क्या है? तो एल्यूमिनियम की जब भी हम मिग यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग करेंगे तो शील्डिंग गैस हमारी आर्गन सबसे उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसमें ताप ब्लैक स्मिथ फायर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो राइट आंसर आपका फोर्ज वेल्डिंग। ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहारगिरी में आपका जो फायर रहता है जिसमें हम उसको हीट करते हैं वो हमारा फोर्ज वेल्डिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी भी प्रकार के वेल्ड का ग्राफिक्स विवरण कहलाता है? तो जो ग्राफिक्स विवरण होता है उसको हम बोलते हैं वेल्ड चिन्ह यानी कि वेल्डिंग के सिंबल्स। ये थे आपके 48 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यहाँ पे देखिए आपको नीचे दो आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल रही होगी, एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की और एक वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की। इसमें आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन से रिलेटेड सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू।